क्या बताना था हमको। इसमें जाते हैं एक्सेल में। बिना पहाड़ा लिखने आता है? सर कभी-कभी हो जाता है, कभी-कभी अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, सर अभी हम मुश्किल कर रहे हैं। नहीं दिखा रहा था। वही तो सीखना है, जिंदगी भर सीखते रहना है। देखिए अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे लिखिएगा फिर से एकदम बिल्कुल 0 to हीरो, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चलते हैं। 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जूम कर देते हैं, देखिए जूम कैसे किया जाता है, कंट्रोल को दबाए रखिएगा और स्क्रॉल को नचाइएगा। ये है जो पहिया है ना माउस में का चक्का, चकवा के नचाना पड़ेगा, तो ये आपका मतलब जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, कंट्रोल दबाकर इसको नचाइएगा। या फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक नोट, क्या बोलते हैं, स्टेटस बार में आपका दिया हुआ है ये वाला, इसको पकड़ के खींचिएगा ना, तो ये देखिए स्लाइडर को, जूम स्लाइडर को इधर उधर करिएगा तो राइट साइड ले जाइएगा तो जूम इन होगा, और लेफ्ट साइड ले जाइएगा तो जूम आउट होगा। और एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन में रखिएगा, एकदम 100% फिट होगा। अब यहाँ पे हम जूम करते हैं दूसरे तरीके से, कंट्रोल के साथ और स्क्रॉल बटन को नचाएंगे तो ये जूम होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं 1 नंबर सेल पर और थोड़ा सा जूम आउट और करना चाहेंगे हम, तो थोड़ा सा नचा कर जूम आउट 10 तक कर दिया। हम यहाँ पे आएंगे, इसको मिटाना है तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन यहाँ पे दिया हुआ कीबोर्ड में, इसको दबा देंगे, डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटर 2 इंटर, और ये क्या करेंगे, प्लस मोटा प्लस बनेगा ना तो सेल में रखेंगे कर्सर को, और मोटा प्लस बनेगा तो लेफ्ट क्लिक करके और दाब कर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बस 2 ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे कर्नर पर बना हुआ है पतला सा प्लस, जैसे माउस को ले जाएंगे, माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो ये पतला सा प्लस बनेगा, इस पर दबाएंगे लेफ्ट बटन माउस का और पकड़ के खींच देंगे नीचे 10 तक। तो देखिए ये 1 से लेकर 10 तक हो गया ना। अब हमें क्या लिखना है, 2 का पहाड़ा लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 दूना का 4 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो तरीका है कि 2 दूना का 4 ऐसे लिखेंगे, फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे मोटा प्लस से और फिर इस पर जाकर ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये 2 का पहाड़ा लिखा गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 4 और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मोटा प्लस बनेगा, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, यहीं पे खींचेंगे नहीं दाब पर, डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे डबल क्लिक किए हैं तो ये पूरा ऑटोमेटिक 20 तक लिख दिया। डबल क्लिक किए हैं, खींचे नहीं, आप तो खींच कर लिख रहे हैं, आपकी खींच कर भी नहीं लिखना है। डबल क्लिक मारिए, 2 को लिखिए, डबल क्लिक मारिए, दोनों को सिलेक्ट करके लिखा जाएगा। इसको डिलीट करते हैं। अब तीसरा क्या तरीका है कि जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है तो यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको हम सबको सिलेक्ट किए हुए और ऐसे सिलेक्ट करके इसको हम ऐसे अगर ड्रैग करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गया, फिर वही 1 वाला रिप्लेस हो गया है, तो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जा रहा है। तो ऐसे भी नहीं करना है, यहाँ पे जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 और फिर इसको क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके या तो ड्रैग कर दीजिए या फिर आप वहीं पे ऐसे खींचकर कर सकते हैं। आगे जब पढ़ेंगे होम टैब में, यहाँ पे फिल में, तो इससे भी हम फिल कर सकते हैं सीरीज वाइज, कितना कराना है ये तो पता है, आपको बता दिए हैं। तो आगे कई तरीका है, इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, अब हमें क्या करना है कि 2 के बाद यहाँ पे लिखना पड़ रहा है ना, 3 फिर लिखना पड़ रहा है, फिर 6 लिखना पड़ रहा है, ऐसे लिखना पड़ रहा है। हम ऐसे करते हैं कि इसको कर देते हैं 3, यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस दोनों को पकड़ेंगे, 2 को मात्र 2 को, तो के क्या रखना है और इसमें 2 3 लिखेंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाला भी झंझट खत्म लिखने वाला, तो हम यहाँ तक लिखते हैं, 6 तक लिखा गया ना। अब 6 तक जैसे लिखा है तो इसको अगर हम पकड़ के नीचे खींचते हैं तो देखिएगा क्या होता है, ये सब में रिपीट हो रहा है। तो रिपीट तो चाहिए नहीं तो पहाड़ा लिखाएगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे खींचे, कंट्रोल Z कर देते हैं, 2 3 4 5 ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर पकड़ेंगे, ऐसे खींच देंगे, देखिए 12 तक हो गया। या फिर आप इन दोनों को खींचिए और पकड़ के डबल क्लिक करिए केवल यहीं पे
फिर इन दोनों को पकड़िए, डबल क्लिक करिए, फिर इन दोनों को पकड़िए, डबल क्लिक करिए, फिर इन दोनों को पकड़िए, डबल क्लिक करिए। ये देखिए सबका पहाड़ा लिखा गया ना, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो ये तो हुआ पहाड़ा लिखने का तरीका, मतलब ऐसे ड्रैग करने का। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज आपको बताते हैं। ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो डेली लाइफ में करना है जब एक्सेल खोलिएगा। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपको बताना है, हमें कॉपियां निकालें ना, कॉपिया में अब थोड़ा सा लिखिए, आप जो मुझे बोल रहा है उस एरिया को आप डिनोट कर लीजिए। देखिए ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, बताइए तो, बताइए तो मीना, टाइटल पर देखिए ऊपर वाला जितना भी है दिख रहा है ना, आपका बुक 1 एक्सेल लिखे हुए हैं, पहले लिखे, अच्छा ऊपर यहाँ पे बना लीजिए, एक्सेल लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए बुक 1 और एक्सेल, बुक 1 लिखकर एक्सेल लिख लीजिएगा। अब इसको एक पट्टा बना दीजिए, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ऐसे खींच दीजिएगा लाइन। अब उसको इंडिकेट कर लीजिए टाइटल बार, इसको टाइटल बार बोलते हैं, इस एरिया जो है ना इसको टाइटल बार बोलते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पे लिखना है, कहीं इंडिकेट करके इसी को मार दीजिए तीर और लिख लीजिए टाइटल बार। टाइटल बार नहीं, रुकिए रुकिए रहने दीजिए, हम लिख देते हैं, छोड़ दीजिए रहने दीजिए, अभी समझ लीजिए, ठीक है बोल देते हैं, आप समझ लीजिए, अभी हम आपको लिख देते हैं उसको। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं टाइटल बार, इसको बोला जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पॉइंट को बोला जाता है कस्टमाइज करने वाला। कीबोर्ड में देखिए ना लाइट है कि नहीं, कीबोर्ड में लाइट है फिर भी टाइप नहीं हो रहा है, फिर से ओपन करके देखिए, दूसरा प्रोग्राम खोल कर देखिए, वर्ड खोल कर देखिए, तो देखिए ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे है सब जितना आता है ना बटन, इसको एक्सेस टूल बार के अंदर स्थित मतलब मेनू बोलते हैं, मतलब या फिर हम इसको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। इस पर जाएंगे तो देखिएगा लिखेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है ना, इस पर ले जाइएगा, लिखेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जाइएगा बुक 1 एक्सेल लिखेगा, इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे देखिए वर्ड का चिन्ह दिया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प लेने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है, ये बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पे है रिबन को छुपाने और दिखाने वाला ऑप्शन, यानी रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे लिख भी रहा है, यहाँ पे मिनिमाइज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन, इसको बोलते हैं क्लोज बटन, यहाँ पे लिख रहा है ना सब पर, जा जाकर भी ध्यान देकर एक बार याद कर लीजिएगा, वैसे उसको कॉपी पे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इस सब को बोलते हैं सामूहिक रूप से मेनू बार, और प्रत्येक ऑप्शन को क्या बोलते हैं टैब, यानी फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब। बगल वाला सिस्टम पर बैठ जाइए, वो भी नहीं काम कर रहा है क्या, तो उसको कर लीजिए, छोड़ दीजिए इसको। तो इसको बोलते हैं मेनू बार। इसके अंदर जितने भी ये सब ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बोलिए तो, ये सब ऑप्शन को क्या बोलते हैं, होम टैब, होम टैब, ये तो होम टैब है, इसके अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ है, इस सामान को क्या बोलते हैं, होम टैब के घर है, मतलब है दरवाजा है, दरवाजा के भीतर जितना भी सामान पड़ल बा, मतलब दरवाजा खुलल घर लोग के, मतलब अंदर, ये अंदर में जितना भी सामान रखा हुआ है, तो हाई होम क्या है, घर का दरवाजा है। और इस दरवाजा जब खोले हैं तो इस घर के अंदर क्या दिख रहा है, ये बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, इस सभी ऑप्शन को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, नहीं मालूम है, बहुत तेज है। दिखाई हम कॉपी में हो तो बहुत चीज पड़ी, सब बताया, सब लिख वही बुक किए हैं। अभी जस्ट यहाँ पे है क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है, सर ये तो बताइए, इस पर क्लिक करते हैं तो क्या छुपता है, रिबन छुपता है। रिबन किसको बोलते हैं, देखिए अभी पता, जो छुप जाएगा उसी को रिबन बोलते हैं, इतना पर ध्यान रखिए। यहाँ पर क्लिक करने से जो छुप जाए वही रिबन होगा। यहाँ पे हम छुपाते हैं, क्या छुपा है, सब छुप, कुछ सब छुप गया गलती से, हमें छुपाना था केवल
ये वाला। अब क्या छुपा है? सब मतलब जितना मैजिक इसका सब है वो अच्छा हाँ छुपा है, तो उसी को तो रिबन बोलते हैं। उसको दबाते हैं तो वही छुपा है, इसका मतलब रिबन वही है, तभी तो वो छुपा है। अब फिर उसको दिखाना है तो क्या करेंगे, या तो इसी पर डबल क्लिक करने से क्या आया, केवल यही ना आया है। और छुपाने गए थे तो क्या छुपा था, केवल यही छुपा था। डबल क्लिक करेंगे फिर छुप जाएगा। तो जो छुप रहा है, जो आ रहा है, वही क्या है, रिबन है। ध्यान रखिएगा, उसको रिबन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी छुपा सकते हैं। तो ये जितने भी होम टैब के अंदर जितने भी सामान दिख रहे हैं, सभी सामान को मतलब ऑप्शंस दिख रहे हैं, सभी ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। समझ में? अब रिबन किसका रिबन, ये होम टैब का रिबन। ठीक है, जैसे इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट टैब का रिबन, पेज लेआउट पर जाएंगे तो पेज लेआउट का रिबन, यानी रिबन ऑफ द पेज लेआउट टैब। समझ गए? तो ये होता है रिबन। यहाँ पे आइएगा तो एड्रेस नेम बॉक्स है, जिसमें आपका सेल एड्रेस दिखाता है। ये क्या है, नेम बॉक्स है। ये बॉक्स जो दिख रहा है ना, इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो G5 दिया है ना, वो सेल का एड्रेस दिया है। और सेल कौन सा एड्रेस है, कौन सेल का, तो ये वाला सेल का, जिसमें आप कर्सर रखिएगा वही सेल का एड्रेस इसमें दिखाएगा। D3 लिख रहा है ना, D3 क्यों लिख रहा है, क्योंकि कॉलम में D है, पहले हम कॉलम वाइज जाते हैं फिर रो वाइज जाते हैं। तो D और नीचे आएंगे तो 3 दिख रहा है ना, तो इसलिए D और 3। जहां जहां कॉलम और रो के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहां एक बॉक्स बनता है, उसी बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, सेल। जहां कॉलम और रो एक दूसरे से मैचिंग करते हैं, कटते हैं, तो ये ऐसे कट रहा है और ये ऐसे कट रहा है। तो ऐसे जब कटेगा, ऐसे कटेगा, तो दोनों का मिलान बिंदु एक बनेगा। तो जो मिलान बिंदु बनता है वही जो बॉक्स बनता है, इसी बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। बतिया बुझाया ना, बुझाया, समझ में आया? अब यहाँ पे जाएंगे तो ये हुआ नेम बॉक्स। डिबा को क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है सेल का एड्रेस है, यानी सेल एड्रेस। अब अगर हम पूछें कि इसका सेल एड्रेस क्या है, तो क्या बताइएगा, F4। वैसे भी अगर ऐसे नहीं देखना है तो सिंपल इसमें ताक दीजिए, मैंने देख लीजिए, इसमें ताक दीजिए, अच्छा देख लीजिए। अब हम आते हैं किसमें, ये है, यहाँ पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंसर्ट फंक्शन। ये फंक्शन को इंसर्ट कराने वाला काम करता है, यानी इंसर्ट फंक्शन का काम करता है। तो इस बॉक्स को बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, इस पर जब जाएंगे तो ये फार्मूला बार है। जब जितना भी हम फार्मूला चाहे सेल में जो कुछ भी लिखते हैं, वो वहां भी लिखता है, फार्मूला बार में भी लिखता है। इसमें फार्मूला बार में कितना दिखता है, अगर हम पूरा बहुत सारा लिख दिए हैं तो देखिएगा, लिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा उसमें अटेगा। यहाँ पे फार्मूला बार बहुत बड़ा है। अब इसमें जाएंगे तो देखिएगा, इसको हम पकड़ के खींच भी सकते हैं। ये देखिए इतना सारा इसमें अटेगा फार्मूला बार में। अगर इसमें एक सेल में लिखिएगा, वो सेल में इतना सारा दिख रहा है। तो इसमें हमें ये सवाल बनता है कि इसमें कितना हम लिख सकते हैं, फार्मूला बार में कितना शो करता है और सेल में कितना शो करता है। जैसे सेल में हम लिख रहे हैं ना, जैसे इसमें बहुत सारा लिख दिए, ठीक है, तो एक सेल में कितना अधिकतम लिख सकते हैं कैरेक्टर, 13,767। याद बा, नहीं है याद, बताइएगा नहीं, याद नहीं है, हो गया, हम बोल दिए तो ये जाएगा। पहले बताते तो हमको भी भूल गए होते तो याद हो जाता, लेकिन ये कहिए कि याद है हमको। तो इसमें देखिएगा, एक सेल में लिखिएगा ना, इसे लिखते रहिएगा, कितना लिख पाइएगा, 13,767। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक सेल में 13,767 लिखिएगा, तो इसमें मात्र सेल में कितना दिखाएगा लेटर, आपका कैरेक्टर मात्र 1024 ही दिखाएगा। जैसे 1024 से ज्यादा लिखेगा, 1025 लिखेगा, तो दिखाएगा 1024 से, उसमें अटना बंद हो जाएगा, शो करना बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखाएगा। तो 13,767 जो हम कैरेक्टर लिख पाते हैं एक सेल में, वो सबका सब किस में दिखेगा, तो फॉर्मूला बार में। इसमें क्या होगा, सेल में 1024 तक लिख देगा, दिखा देगा, 1025वां नहीं दिखाएगा कि 1025वें नंबर पर किस कैरेक्टर को लिखे हैं, वो नहीं दिखाएगा एक सेल में। लेकिन 1025वें नंबर पर दिखा देगा कौन, फार्मूला बार में, वो सारा दिखा देता है। तो फार्मूला बार में
में जो लिखते हैं वो टोटल का टोटल दिखाता है, लेकिन एक्सेल में केवल कितना दिखाता है, मात्र 1024 कैरेक्टर ही दिखाता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बताइए मेरा आप कि एक सेल मतलब सॉरी, इसको जो ये खुला है ना, ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग लाइनिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग को बोला जाता है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट बोला जाता है। और इसमें जितने भी शीट आता है, शीट 1 है ना यहाँ पे, इसको प्लस करेंगे तो एक और शीट आ जाएगा, इसमें और आ जाएगा। तो ये प्रत्येक को शीट बोला जाता है, चाहे प्रत्येक को शीट बोला जाता है। और तीनों के ग्रुप से जितने भी शीट इसमें इंसर्ट किए हैं सभी को ग्रुप वाइज इस एक्सेल में क्या इसको बोलते हैं, वर्कबुक बोला जाता है। वर्कबुक किससे संबोधित होता है, बुक 1 से वर्कबुक संबोधित होता है। किससे, बुक वर्क है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोला जाता है। वर्कबुक जैसे एक खोल दिए हैं तो इस वर्कबुक में कितने शीट है, तो शीट 1 शीट 2 शीट 3। अब इसमें कहा जा सकता है कि बताइए कि एक वर्कबुक में कितने शीट इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इसका लिमिट नहीं होता है, आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं कि एक वर्कबुक में आप कितना शीट इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी कहिएगा तो ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के मेमोरी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपका मेमोरी कितना क्षमता ज्यादा है। अगर मेमोरी कम होगा तो आप इंसर्ट इसमें डेटा रख नहीं पाइएगा। तो जो भी इसमें डेटा रखते हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में आपका जाकर मतलब रखता है। तो इसलिए आप कह नहीं सकते हैं कि शीट आपका 1024 होता है कि 10,48,500 कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। तो शीट के लिए कोई हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितना शीट हो सकता है, ये आपके टोटली स्टोरेज पर डिपेंड करता है कि आपका स्टोरेज कितना है। बात समझ गए ना। अब देखिए एक्सेल के एक शीट में कितने होते हैं, वो आपका कलम की संख्या है। जैसे यहाँ पे ABCD लिखा है ना, यहाँ पे देखिएगा ABCD है, सब दिख रहा है ना, ABCD EFG, ये कहाँ तक जाएगा, तो हम चलते हैं यहाँ तक, Z तक जाएगा मेरे ख्याल से, आगे ना, लेकिन आगे भी जा रहा है। देखिए यहाँ पे A AB AC AD फिर रिपीट हो रहा है ABCD, अभी जाएगा कहाँ तक, तो हम जाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा। देखिए दबते रहिए, ट्वीट करते रहिए, दिक्कत है, जाने में दिक्कत है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे यहाँ पे कर्सर रखेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और लेफ्ट एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से। तो देखिए ए नंबर पर आ गया ना, अब सबसे लास्ट में जाना है तो कार्ड दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। देखिए लास्ट में चले आए, लास्ट XFD से होता है। ये कितने नंबर पर होता है, XFD कितने नंबर पर होता है, 16,384 नंबर पर। हम जानता नहीं पाते, पोथी पत्र पलटा आता है कैसे, याद तबाना तो हम जानता नहीं। ठीक है, XFD कितना तक जाता है, लास्ट 84। और नीचे आएंगे, अगर है देखिएगा 1 2 3 लिख रहा है ना, 1 2 3, तो 1 2 3 कहाँ तक जाएगा। अब इसमें हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो हालत खराब, ये देखिए जा रहा है ना, यहाँ पे 269 का कितना दिखा रहा है। अब नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए कहीं भी क्लिक रखिए, सबसे पहले A नंबर कॉलम पर आ जाता है। तो अभी कई नंबर कॉलम पर है, XEK नंबर कॉलम पर है, तो हम आ जाते हैं कितने नंबर पर, कंट्रोल दबाएंगे और लेफ्ट एरो की दबाएंगे। तो ये देखिए सॉरी, कंट्रोल लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो A आ गया, A नंबर पर आ गया। अब हमें जाना है सबसे नीचे, तो क्या दबाना होगा, कंट्रोल डाउन एरो की, इसको डाउन एरो की बोलते हैं, इसको दबाएंगे तो देखिए कहाँ चले गए। लास्ट कितने नंबर पर है, 10,48,576। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ऐसे ऐसे लाइन, जो ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो ABCD करके है ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। समझ गए, रो ऐसे बोलते हैं और कॉलम ऐसे बोलते हैं। और रो और कॉलम के मिलान बिंदु पर जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं। बात पूछा गया है। तो ये हुआ आपका बेसिक। अभी इसमें और कुछ है जो कल बताएंगे, ठीक है, नहीं तो बाउंस कर जाएगा। अभी तो कर ही रहा होगा थोड़ा बहुत, बुझा रहा है, हाँ तो समझ में आना चाहिए, बुझा रहा था ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं आपको, इसको हम क्लोज कर देते हैं।